आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज एसडीएम चैनल की टीम संजय नगर बाजीपुर में मौजूद हैं। आज हम जिस शख्सियत के पास यानी एक्स माजी नगर सेविका नूरजा बेगम मैडम के पास बैठे हैं, आपने इसी चैनल के माध्यम से देखा है कि उन्होंने चंद रोज़ पहले ऐलान किया है कि विधानसभा भी वो चुनाव लड़ने का इरादा रखती हैं। आज कुछ अवामी मुफाद के तहत, कुछ अज़ाइम के तहत उन्होंने एक बार फिर हमें तलब किया है और कहा है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ बातें कहना चाहती हूँ। चलिए वो बातें क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं, उनके अज़ाइम क्या है, जानना चाहेंगे। मैडम, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि आज ऐसा कौन सी बात है जो आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हैं? पहले तो मैं तमाम औरंगाबाद शहरियान को सलाम अर्ज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज विधानसभा के इलेक्शन में सक्रिय हूँ। विधानसभा के इलेक्शन में मैं आप लोगों के सामने हूँ। मुझे कौम से, दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कौम हो, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं हम भी नहीं। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं हम भी नहीं। जुज़्ब बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। तो हर कौम से, औरंगाबाद शहर के हर कौम से मेरी अपील है कि वो पढ़ा लिखा और एजुकेटेड और समाज की हमदर्दी रखने वाला ऐसा नेता चुने जी। तो आज इन मसाइल को, समाज में क्या क्या खराबियाँ हैं, समाज हमारा पीछे क्यों जा रहा है, तो इस बात को लेकर मैं आप लोगों के सामने कुछ मसाइल रखना चाहती हूँ ताकि आप लोग मुझे जान सके कि मुझे समाज की हमदर्दी क्यों है और मैं जो है तो इलेक्शन में क्यों उतरना चाह रही हूँ। इसको लेकर मैं आप लोगों के सामने कुछ मसाइल रख रही हूँ। जी बोलिए। आज तालीम याफ्ता तबका जो है, मुसलमानों में हो, दलितों में हो, ईसाइयों में हो, जो भी हो, बेरोज़गार है। मैं सिर्फ मुस्लिम कौम की हमदर्दी नहीं, मैं हर समाज की हमदर्दी रखती हूँ। तो ज़्यादातर मुस्लिम कौम और दलित कौम ही बेरोज़गार है और तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी जो है तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर हम जो है तो आज बातचीत करेंगे कि भाई क्यों बेरोज़गारी है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्यों इस्तेफ़ादा हासिल नहीं हो रहा है, हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। हर समाज को जो है तो रिजर्वेशन है, लेकिन मुस्लिम कौम को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल आटे में नमक से भी कम रिजर्वेशन है, मगर उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। तो इस बारे में मैं जो है तो आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करूँगी। फिर इसके अलावा मेरा दूसरा मसला ये है कि तालीम याफ्ता ख़वातीन जो तलाक़शुदा है और जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बेरोज़गार है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे किसी लेडीज़ को सिलाई मशीन का काम आता हो, कोई पपड़ बनाता हो, कोई अचार बनाता हो, और तालीम याफ्ता लेडीज़ लड़कियां हैं, मेरी माएँ बहनें हैं जिनको कंप्यूटर आता और टाइपिंग आती, ऐसे नौजवान महिलाएं जो फील्ड से जुड़ी हुई है, तो ऐसी नौजवान लड़कियों से, ऐसी नौजवान महिलाओं से जो तलाक़शुदा है, जो बेरोज़गार है, उनसे मेरी अपील है कि भाई वो आएँ और मेरे से मेरी जो स्कीमात है उससे फ़ायदा उठाएं और मेरे से कंसल्ट करें। इसी तरह से और के दीगर जो मसाइल है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और भी मसाइल और औरंगाबाद में और बहुत से मसाइल हैं। अगर हम कहना चाहें तो बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीमात है, मगर आम लोगों तक पहुंचती नहीं। उन स्कीमात को छोड़कर अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं अकेली ही अगर समाज को लेकर कोई काम कर सकूं तो वो बहुत बड़ी बात है। जैसे औक़ाफ़ बोर्ड की, इससे पहले भी मैं मेरे इंटरव्यू में दी थी कि भाई औक़ाफ़ बोर्ड की ज़मीनें कहीं खाली पड़ी है जिस पर गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर ली और बड़े बड़े भूमाफिया बिल्डरों ने उस पर कब्ज़े जमा के बैठे। तो और कई जगह ऐसी है जो खाली पड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इससे मुस्लिम कौम को इस्तेफ़ादा हासिल हो, मुस्लिम कौम के जो नौजवान बेरोज़गार बच्चे फिर रहे हैं इनको कुछ इस्तेफ़ादा हासिल हो, और जो हमारे मज़दूर तबका जो मेहनत से सुबह शाम खून पसीने की कमाई से पैसा जोड़कर अपने घर परिवार का हिस्सा उनकी किफ़ालत करते हैं, इन सब बातों को देखते हुए वो फिर 2 वक्त की रोज़ी भी कमा लेते हैं और उससे पैसा जोड़कर फिर किराए के घरों में रहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे मज़दूर तबका, मेरे मुस्लिम भाई जो है, दलित भाई जो हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। औक़ाफ़ बोर्ड की ज़मीनों से मैं उनको कुछ उनके रहने का, उनके रिहाइश का कुछ इंतज़ाम कर सकूँ ताकि उनके कुछ मसाइल हल हो सके। और इसके अलावा मेरे पास और चौथा मुद्दा यह है कि भाई गरीब मज़दूर बहनों की जो शादियां होती है
तो मैं चाहती हूँ कि भाई इज्तिमाई शादियाँ जी हम औरंगाबाद में हम कर सके। जैसे सिल्लोड़ में सत्तार सेठ आमदार जी। सत्तार सेठ जो है तो उन्होंने ये स्कीम शुरू करी है, तो वो तो एक ताल्लुक़ा है सिल्लोड़, मगर वहाँ पर उन्होंने अपनी हिम्मत की और अपने हौसले से जो काम किए हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी। आज हमारा औरंगाबाद शहर इतना बड़ा है, मगर यहाँ पर किसी ने ऐसी स्कीम चालू नहीं करी कि भाई जी इज्तिमाई शादियाँ हो मुस्लिम कौम में। जी तो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे से ये शुरुआत हो। जी। तो हम तमाम औरंगाबाद शहरियों से ये अपील करते हैं कि भाई आएँ, हमको मशवरा दें कि भाई इस काम को कैसे अंजाम देंगे हम जी और इस काम को कैसे हम जी। हल करेंगे। तो आप तमाम शहरियों से मेरी गुजारिश है कि इस काम को जी। अंजाम देने में मेरी अ, जी मदद करें, जी। अपना मशवरा दें, मुफीद मशवरा दें। और जो दानिश्वर लोग हैं यहाँ के, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी सियासी तमाम झगड़ों को छोड़कर, सियासी अख्तिलाफ़ात को छोड़कर, मैं जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ, औरंगाबाद में किन किन मसाइल से लोग परेशान हैं, किस मसाइल से दो चार है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई इन मुद्दों पर आओ, बैठो, मिलकर बात करो। यहाँ पर कोई मैं नगर सेवक है और आज जो है तो मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, ये सब मुद्दे छोड़कर हम एक मुस्लिम कौम है, हम एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके कलमा गो बहन भाई हैं, उसके साए तले आकर हम जो है तो ये बात तो कर सकते हैं ना। जी जी जी। आगे की बातें आगे होती रहेंगी जी। तो मैं चाहती हूँ कि भाई सब आएँ और मुझे मशवरा दें, अपने मुफीद मशवरे से मुझे नवाजें और इस काम को हम पाए तकमील तक, अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस काम को हम पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। बस मेरी आप तमाम लोगों से यही अपील है। और अगर आप लोग मेरा मशवरा अगर अच्छा लगा, मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी, तो आप मेरा मोबाइल नंबर है 7020589534, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या बिलमुशाफा आप मेरे घर पर आ सकते हैं। संजय नगर में मेरा घर है, आप पूछिए नूरजहां कहाँ है तो कोई भी आपको मेरा घर का पता बता देंगे। तो पूरा आपका घर का एड्रेस क्या है? संजय नगर बाईजीपुरा गली नंबर C15 जी। बस ये मेरे घर का एड्रेस है। गंज शहीदा कब्रिस्तान के बैक साइड में रहती हूँ मैं जी। बस ये अच्छा, मेरा मुख्तसर कोई ऐसा एड्रेस टाइम है आपके कब से कब तक आप मुलाकात करेंगे शहरियान से? नहीं, मैं टाइमिंग तो नहीं है। मैं सुबह से शाम तक अपने कौम, अपनी मिल्लत, अपने हर एक औरंगाबाद शहरी के लिए मैं तो अपना टाइम जो है तो देने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैदान में कोई आए और मुझसे बात करे जी, इन मसाइल पर बात करे। मैं तो अपना जितना भी वक्त है तो सभी निछावर करना चाहती हूँ, सभी देना चाहती हूँ कि भाई आए और मुझसे बात करें इन मसाइल पर। तो मैडम ये इसके लिए आप मतलब एक कुछ कमेटी गठन करेंगे कि आप अपने तौर से काम करेंगे आप? नहीं, मैं एक कमेटी गठन करूँगी जिसमें मैं भी रहूँगी और शहर के जो भी महजिब लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, अगर वो मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उनका भी खैर मकदम है, वेलकम, आ सकते हैं। तो बाजी क्या ऐसा नहीं है कि जो आपने ये मुद्दे को छेड़ा है तो जाहिर सी बात है एक जहन में ये भी ख्याल आएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शायद आपने मुद्दे को छेड़ा है, ऐसी बात भी पैदा हो सकती है? नहीं, ये मुद्दे जो है तो ये आज के मुद्दे नहीं है, ये जी, ये तो कई पीढ़ी न पीढ़ी से चले आ रहे हैं ये मुद्दे। जी, ये हर कौम में है, दलित है, मुस्लिम है, हर कौम में ये मसाइल है, ये आज का मसला नहीं है। चलो विधानसभा का इलेक्शन है तो मैं उसमें ये मुद्दे पेश कर रही हूँ, ये तो पीढ़ी न पीढ़ी से चले आ रहे हैं। मैडम एक सवाल है कि औरंगाबाद शहर में, ज़िले में कई बड़ी लीडरशिप भी है, मतलब तो आप उसके बाद ने आप बतौर महिला, जबकि आप ना कोई आमदार है ना कोई खासदार है, जो भी है कोई ताकत नहीं है सियासी एतबार से, तो आपको लगता है कि आप इतना मतलब कुछ ना रहते हुए भी आप इस हालात का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मेरे पास तो मैं नगर सेवक थी जी, और जो है तो अब तो विधानसभा के इलेक्शन में मैं सक्रिय होना चाह रही हूँ जी। तो मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, मगर मैं हौसला और आज़मी के साथ कहती हूँ कि भाई मैं जो है तो आप तमाम के मसाइल हल करूँगी, ये हिम्मत और ये हौसला लेकर चल रही हूँ मैं। मैं कोई ऐसी बहुत बड़ी धनवान नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ऐसी दौलतमंद नहीं हूँ कि आप तमाम के मिनटों में मसाइल हल कर सकूँ। मेरे में जो आज़म है, मेरे में ताकत है, मैं वो तो पूरी अपनी हिम्मत और ताकत से मैं ये काम करूँगी। और अगर मेरे को आप तमाम का साथ मिला तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैडम फिर एक बार ये सवाल गर्दिश करेंगे कि आने वाले चुनाव के अंदर आप
कौन सी सियासी पार्टी का दामन थामेंगे या कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ने का इरादा रखती है? कोई ऐसा कुछ दिल में ख्याल है या कि आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे आप? इससे पहले भी जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने कही थी कि भाई अगर हम हमारे एजुकेशन को देखते, मैं एक ग्रेजुएट महिला हूँ, वेल एजुकेट, तो अगर मेरी कारकर्दगी को देख के, मेरे एजुकेशन को देखते हुए अगर कोई पार्टी ने मुझे ऑफ़र किया तो वेलकम, और अगर मैं हमारे काम को देखते हुए अगर कोई पार्टी अगर हमारे मांगने पर भी नहीं देती है तो फिर तो हम अपक्ष लड़ना चाहेंगे। और फिर एक अच्छे नेता को, एक अच्छे लीडर को जो कौम की हमदर्दी रखता हो, जो कौम का काम कर सकता हो, उसको कोई पार्टी लेवल की ज़रूरत नहीं है। जी मैडम, आप जैसा कि हम देखा है इससे पहले कि हर पार्टी ने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई थी, तो उस ऐसी पार्टियों को आपका तो उसको पैगाम रहेगा क्योंकि उन्होंने महिलाओं के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई थी? हाँ, ऐसी पार्टियां जो मुस्लिम महिलाओं के आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक़ से जो आवाज़ उठाते हैं, तो मैं उन तमाम सियासी पार्टियों से ये कहना चाहूँगी कि आज हुकूमत ने जो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो हमारी कितनी ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो ख़वातीन की नुमाइंदगी कर सकते हैं, ख़वातीन को जो है तो इंसाफ दे सकते हैं, ख़वातीन को जो है तो इलेक्शन में आप, मेरा मुद्दा ये है कि भाई इलेक्शन में आप हमारे को कितने परसेंटेज देना चाहते हैं? ख़वातीन का कहाँ मुकाम है उसमें? ख़वातीन जो है तो आप मानती में कि आप जो है तो नगर सेवक में देते, लेकिन आमदार और खासदार में आप महिलाओं को कितने परसेंटेज आप देना चाहते हैं, जो हुकूमत ने जो रिजर्वेशन रखा है ख़वातीन को? तो इस बारे से मैं तमाम सियासी पार्टियों से कहना चाहूँगी कि भाई मैं जो है तो एक कौम की ठोस नुमाइंदगी कर रही हूँ, कौम की तरफ से आवाज़ उठा रही हूँ, मैं एक सक्रिय नेता हूँ, मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, तो आप मेरी नुमाइंदगी को देखते हुए आप मेरे को अगर देना चाहते हैं तो वेलकम। इस तरह से आपने देखा एक्स माजी नगर सेविका नूरजहाँ मैडम से हमारी मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, और आज का जिनका जो मौजू था, जो आपने देखा कि बेरोज़गार नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और उनके कारोबार को लेकर, वक्फ बोर्ड की ज़मीनात को लेकर, इज्तिमाई शादियों को लेकर, इस सुलगते मसाइल के ऊपर आज उन्होंने एक अज़म का इज़हार किया है और कमेटी बनाने का उन्होंने ऐलान किया है और शहरियान को आवाज़ दी है कि आइए हम सब मिलकर एक काम करते हैं। देखिए, मैं बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 2-3 बात तो बहुत बड़ी है कि एक महिला कार्यकर्ता, एक सीनियर सिटीज़न ने वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी बात की है। अब सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं या और भी दीगर पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता क्या मुसलमान कितने बेघर लोग हैं? कितने बेघर लोग? अरे क्या शर्म की बात नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात होने के बावजूद भी गरीब मुसलमान जो तो किराए से रहने पर मजबूर है, दर दर के ठोकर खाने पर मजबूर है और कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या शिवसेना है? क्या भाजपा है? कि RSS है? ये सवाल है बहुत बड़ा। इसी तरह से मैडम ने एक बहुत बड़ी बात की है। सिल्लोड़ के राज्य मंत्री हमारे अपने अब्दुल सत्तार साहब, इज़्ज़त माब, जो एक बहुत बड़ा हमेशा हर साल काम करते हैं, 551, 251 ऐसे 300-400 शायदे करते हैं, जबकि ताल्लुक़ा प्लेस है। तो शहर में ये काम क्यों नहीं हो पाता? जबकि ये ताल्लुक़े में काम हो रहा है सिल्लोड़ के अंदर, शहर में काम क्यों नहीं हो पाता? और क्या कहा जाता है इसे? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन, ये उनके नाम से जाना पहचाना जाने वाला शहर, सूफ़ी संतों का शहर, बड़े बड़े दानिश्वर अकाबरीन यहाँ से गुज़रे हैं, यहाँ से तहरीकें पलती हैं, इनकलाबात आते हैं और वहाँ इज्तिमाई शादियाँ नहीं होती हैं। और अखबारत में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, आपको सब पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कब उठेंगे आप? जब एक महिला ये अज़म का इजहार कर सकती हैं, तो सवाल ये है कि जो तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, आप एक सतह पे आके क्यों ये काम अंजाम दे नहीं सकते हैं? क्या गुनाह अजीम है? क्या बदवा लगने वाली है? क्या इसका आपको नुकसान होने वाला है कि ऊपर वाला आपको अजर नहीं देने वाला है, दुनिया और आखिरत का अजर नहीं मिलने वाला है? ये 2 बातें बड़ी काम की थी, बाकी सभी बातें काम की थी, लेकिन 2 बातें बड़ी काम की थी। तो मैं चाहूँगा कि तमाम अब जनता के हाथ में है कि जिस भी पार्टी को आप बड़ा मानते हैं, तो बराए करम उनसे बहुत अदब एहतराम से अपील कीजिए कि छोड़िए गंदी राजनीति और हमारे मसाइल के हल की तरफ आवाज़ उठाइए, जैसा एक महिला ने आवाज़ उठाई है। बहुत बड़ी बात है साहब। संजय नगर बाजीपुर से एक एक्स माजी नगर सेविका, सीनियर सिटीजन, एक महिला आवाज़ उठाती हैं, तो तमाम बड़े बड़े दिग्गजों पर सवाल पैदा होता है कि आपके जहनों में ये बात क्यों नहीं आ रही है? बस इसको गिरा देंगे, उसको बिठा देंगे, अमित शाह साहब ने ऐसा करे, मोदी साहब ने ऐसा करे, वो ऐसा है, वो फ़िरका परस्त है, तू ऐसा परस्त है, और कौम बेचारी परेशान है।
तो ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाला साहब देख रहा है, तो खुदारा मैं भी इंसानियत के नाते आपसे अपील करता हूं कि मसाइल की तरफ तवज्जो दीजिए। देखिए क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन ये महिला ने बहुत बड़ा सवाल खड़े किया है, और जाते जाते एक सवाल वो तमाम पार्टियों की तरफ जो मुस्लिम क़यादत पर, मुस्लिम लीडर पर, मुस्लिम ख़वातीन पर सवाल खड़े करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देने की बात करते हैं। इस महिला ने सवाल उठाया है कि आप तो मुस्लिम महिला की बात करते हैं, पार्लियामेंट में बात हुई, विधानसभा में बात हुई, लेकिन आप अपनी पार्टी के कोटे से पूरे महाराष्ट्र में कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट देते हैं, कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट देते हैं? ये सवाल है आपके सामने। अब आजमाइश का वक्त आपका है कि आपकी नीयत कितनी सच्ची है, आपके इरादे कितने सच्चे और पक्के हैं, क्या क्या ढकोसले हैं। ये तमाम बातें आने वाले चंद में घोड़ा और मैदान सामने रहेगा, और आपकी नीयत, आपके अज़ाइम अगर अच्छे हैं तो वो भी आएंगे, और नापाक है तो इशारे में वो भी आएंगे। क्योंकि दुनिया खूब देख रही है, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। आप किसी को ज़्यादा दिन तक हथीली पे झंडा तो बता नहीं सकते, बेवकूफ़ बना नहीं सकते। ये इंतहाई कड़वा सच है, शायद आपको हजम नहीं होगा, लेकिन ये बात है कि सच्चाई होती है। उम्मीद करते हैं कि छोटी मुलाकात जरूर थी, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी काम की बातें थी। तो काम पे लगिए, दुआएं लीजिए, ऊपर वाला आपको सियासत में भी कामयाबी देगा और ऊपर भी देगा। ये आपको हमारा एक नेक मशवरा है। देखते रहिए आप चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।